जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी द डार्क रियलिटी ऑफ पार्टीशन 1947 यानी कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान बनने की जो कहानी है, आज की इस वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो ये पार्टीशन हुआ, इसके पीछे कंप्लीटली जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो है महात्मा गांधी। कंप्लीटली जो जिम्मेदार है वो महात्मा गांधी। आपको आपकी जानकारी के लिए शुरुआत में ही मैं बता दूं कि महात्मा गांधी ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंत तक पार्टीशन का विरोध किया, अंत तक पार्टीशन का विरोध किया। मतलब यहां तक कि उन्होंने जिन्ना को प्रधानमंत्री का पद भी ऑफर कर दिया, प्रधानमंत्री का पद, कि आप ही भारत के पहले प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे, किसी भी प्रकार से आप पार्टीशन रोक दीजिए। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री का पद महात्मा गांधी ने ऑफर किया, लेकिन जिन्ना ने उस चीज को ठुकरा दिया। उन्हें जो चीज महात्मा गांधी को हिंदुस्तान में मिल रही थी वही चीज उन्हें पाकिस्तान में चाहिए थी, इसलिए उन्होंने इस बात को ठुकराया और पार्टीशन को कंप्लीटली आगे तक ले गए। पहली थ्योरी तो ये बताई जाती है। मैं इस वीडियो में इस बात को क्लियर करूंगा कि पार्टीशन की रियल वजह क्या थी, कौन थे और कैसी थी। आज की इस वीडियो में मैं यह बात करने वाला हूं। फिलहाल के लिए जो दूसरी थ्योरी बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और लुईस माउंटबेटन, ये तीनों एक ही स्कूल से पढ़े हुए थे, जिस वजह से इन लोगों को जब यहाँ पर बात आई कि हाँ ऐसा कुछ होना है, तो इन लोगों ने आपस में साठगांठ कर ली कि देखिए आप यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाइए, हम वहाँ के बन जाते हैं। इसमें इन लोगों की मदद लुईस माउंटबेटन ने की अपने पति से कहकर कि इनका पार्टीशन करवा दीजिए, जबकि कंप्लीटली ये भी थ्योरी गलत है। किस प्रकार से? क्योंकि जिस समय मोहम्मद अली जिन्ना अपनी लॉ की पढ़ाई कर रहे थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू मात्र 3 साल के थे और लुईस माउंटबेटन का जन्म भी नहीं हुआ था उस समय। तो आखिर रियल रीजन क्या है इसके पीछे पार्टीशन के, वो क्या है, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। पार्टीशन का रियल रीजन समझने से पहले हम सभी को कांग्रेस, जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका स्ट्रक्चर समझना होगा। स्ट्रक्चर कैसे बना, कौन बनाया, क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें हमको समझनी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सन 1885 ईस्वी में बनाई गई। A.O. ह्यूम ने इसको बनाया। इसको दादा भाई नेरोजी ने नामकरण किया इसका। व्योमेश चंद्र चटर्जी इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। बंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ जिसमें 72 व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया। बात समझ पा रहे हैं? सन 1891 में इसका अधिवेशन कलकत्ता में हुआ जहां पर पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। 1911 में इसका एक अधिवेशन दोबारा कलकत्ता में हुआ जहां पर पहली बार जनगण मनगण गाया गया। 1905 में ये जो कांग्रेस बना, ये गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया। यही ये गरम दल और नरम दल में कंप्लीटली विभाजित हो गया, मतलब इस कांग्रेस के 2 टुकड़ियां बन गई। उधर सन 1909 ईस्वी में आगा खान और सलीम उल्लाह खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग को मान्यता मिल गई, जिसे मार्ले मिंटो सुधार बोला गया। मुस्लिम लीग को मान्यता अंग्रेजों द्वारा मिल गई कि आप अपना एक अलग संगठन बना सकते हैं। किसके? आगा खान और सलीम उल्लाह खान के नेतृत्व में 1909 ईस्वी में ये एक अलग नेतृत्व जो बना। चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना भी एक मुस्लिम थे, इसलिए उन्होंने कुछ समय के पश्चात, शुरू में तो इसके विरोधी थे कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, ऐसा अलग संगठन नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस मुस्लिम लीग का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। अभी गांधी जी की एंट्री नहीं हुई है भारत में। इस समय गांधी जी ब्रिटेन में ही हैं। गांधी जी पहली बार इंडिया जब आते हैं वो समय होता है 1916 ईस्वी का, जिस समय गांधी जी ने पहली बार इंडिया आए थे। उस समय उन्होंने अंबाबाई के कहने पर साबरमती आश्रम की स्थापना भी की थी। हालांकि महात्मा गांधी के बारे में एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा कि महात्मा गांधी का पूरा जो इतिहास रहा है, कैसे कैसे भारत में कौन कौन सा आंदोलन किया, क्या क्या किया, वो अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं आपको आज देना चाहूँगा कि 1916 में पहली बार जब गांधी जी आए थे, उस समय लखनऊ में एक अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। उस समय जब गांधी जी पहली बार उस अधिवेशन में, लखनऊ के अधिवेशन में ही आए, और वह अधिवेशन जानते हैं किस लिए किया जा रहा था? कि किसी भी प्रकार से गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग को आपस में मिलाकर साथ में आंदोलन किया जाए, जिससे हमें अंग्रेज आजाद कर दें।
लखनऊ अधिवेशन का कारण ही यही था कि इसीलिए किया जा रहा है, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग को साथ में मिलाया जाए। जब गांधी जी वहां पर पहुंचे उस समय इस बेस पर मतलब मुस्लिम लीग को अलग से मान्यता पहचान कांग्रेस वालों ने भी दे दी कि हाँ, हम आपको भी रिकॉग्नाइज करते हैं, बस आप हमारा साथ दीजिए ताकि हम अंग्रेजों से आज़ाद हो सकें। तो मुस्लिम लीग की जड़ कांग्रेस ने 1916 में ही मान्यता देकर स्थापित कर दी थी। बात समझ पा रहे हैं? जबकि गांधी जी की वहां तक एंट्री नहीं है, किसी भी प्रकार से गांधी जी वहां पर इन्वॉल्व नहीं हैं। तो मुस्लिम लीग को यहां पर जब मान्यता मिल गई तब अब मुस्लिम लीग भारत मतलब इसके सपोर्ट में आ गया। क्लियर बात समझ पा रहे हैं? और ये काम लखनऊ अधिवेशन का किया किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने और एनी बेसेंट जी ने। इन दोनों की मतलब अध्यक्ष शायद 1916-1917 में एनी बेसेंट बनी थी। बाल गंगाधर तिलक जो है इस समय इस पूरे काम का नेतृत्व कर रहे थे और मुस्लिम लीग को वहां पर अलग मान्यता, एक अलग पहचान कांग्रेस द्वारा दे दी गई। पहली बार जिसने द्विराष्ट्र राष्ट्र की मांग की वो थे इकबाल मोहम्मद, और जिसने पाकिस्तान शब्द दिया उनका नाम था रहमत अली। उन्होंने पंजाब से PA, सिंध से S और बलूचिस्तान से तान लेकर ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बनाकर पाकिस्तान शब्द बनाया था, जिससे जो है इन्होंने मतलब क्या नाम था उनका? रहमत अली ने ये नाम दिया था कि हम पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बनाएंगे। और जिन्ना ने इस देश की मांग की कि हम पाकिस्तान एक अलग देश चाहते हैं, एक सेपरेट कंट्री चाहते हैं। सिंपल सी बात, आप सभी ये समझ लीजिएगा कि जिस समय 1927 में साइमन कमीशन आया उसी समय साइमन गो बैक का नारा लगा। उस समय उनके साथ एक बर्किन हेड नाम का एक अंग्रेज आया हुआ था। उसने भारत के सभी नेताओं को चैलेंज दिया कि अगर आप अपना संविधान बना लेंगे और उस पर जितने भी इस समय भारत के नेता हैं सभी हस्ताक्षर कर देंगे, आपका संविधान सभी लोग मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम उसी दिन भारत को छोड़कर चले जाएंगे। ये काम मोतीलाल नेहरू जी ने अपने जिम्मे लिया और उन्होंने अपना संविधान 1928 में तैयार किया। वो लेकर बर्किनहेड के सामने पहुंचे, लेकिन हाँ, सब लोगों से जब सिग्नेचर करवाया तो उन्होंने उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने सिग्नेचर नहीं किया, क्योंकि उससे अंग्रेजों ने पहले ही मिल लिया। कहा आप उस संविधान पर आप सिग्नेचर मत कीजिएगा, आप अपना अलग संविधान बनाइए, हम उसको मान्यता दे देंगे। जिन्ना ने सोचा होगा चलिए ठीक है, हम उस पर साइन नहीं करेंगे, अपना अलग संविधान हम लेके जाएंगे, हमारा संविधान वहां पर पारित किया जाएगा। इस बेस पर क्या हुआ कि अब वो अंग्रेज तो जानते थे ना कि किसने साइन नहीं किया है। जब मोतीलाल नेहरू जी अपना संविधान लेकर वहां पर पहुंचे तो उनको बहुत ज्यादा अपमानित किया गया अंग्रेजों द्वारा। कहा गया जब आपके संविधान से आप ही के लोग नहीं संतुष्ट हैं तो हमारे संविधान से लोग कैसे संतुष्ट हो जाएंगे। ये चीज जवाहरलाल नेहरू वहां पर उनके साथ खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने तुरंत 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की और 1930 में पूरे भारत 26 जनवरी 1930 में पूरे भारत में भारत का तिरंगा झंडा लहराया गया। फिर क्या हुआ कि उनका संविधान वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया मोतीलाल नेहरू जी का। जिन्ना ने 14 सूत्री अपना संविधान बनाया था, जिसको लेकर गए तो जिन्ना की बहुत बेइज्जती की गई कि मतलब पारित तो ऐसे नहीं करना था जिन्ना का संविधान, क्योंकि अकेले थे। तब जिन्ना को ये बात समझ में आ गई कि अंग्रेज किसी के भी नहीं है। फिर होते करते 1935 में भारत अधिनियम आया जिसमें चुनाव किया गया, जिसमें 10 स्टेट में चुनाव हुआ, जिसमें 8 राज्य कांग्रेस जीता और 2 राज्य मुस्लिम लीग के जो स्थापना थी मुस्लिम लीग के जो है वोटर्स ने जीता 1935 में। होते करते ये सारी चीज़ें चलती रहीं। 1939 में अंग्रेजों द्वारा कहा गया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसमें भारत की तरफ से 3 लाख सैनिक हमारी ओर से लड़ेंगे। तब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इनको लगा कि यार देखिए हम यहाँ पर हम भी तो कुछ हैं, हमारे देश के नागरिकों को आप भेज रहे हैं, हमसे आपने एक बार पूछा तक नहीं कि हम आपके देश के नागरिकों को लड़ने के लिए भेज रहे हैं, भेजें कि ना भेजें। उसी दिन पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। उस दिन को मोहम्मद अली जिन्ना ने मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। गांधी जी की एक और अहम भूमिका आप लोग जानिएगा कि जिस समय 1931 में वहाँ पर क्या नाम है प्रथम गोलमेज समझौता होना था ब्रिटेन में। इरविन यहाँ के उस समय गवर्नर हुआ करते थे। वहाँ पर इरविन से कहा गया कि जो भारत का मेन नेता हो आप उसको यहाँ गोलमेज समझौते के लिए भेजिए। 1930 में गांधी जी को कहा गया, गांधी जी ने तुरंत मना कर दिया, साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। 1931 में जिस समय गांधी जी राजी इस बेस पर हुए कि हमारे जितने भी कैदी हैं आप उनको छोड़ दीजिए। लेकिन उस समय जो ये एग्रीमेंट हुआ उसमें अंग्रेजों ने एक धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी क्या की कि सिर्फ उन्होंने राजनीतिक कैदियों को छोड़ा। राजनीतिक कैदी मीन्स मतलब जो किसी भी प्रकार से वायलेशन में इन्वॉल्व नहीं थे उनको छोड़ा, जिसमें भगत सिंह जी रह गए।
उन्होंने नहीं छुड़ा पाए। और गांधी जी जब वहाँ पर गए इंग्लैंड में कि चलिए देखते हैं क्या समझौता होना है, वहाँ पर सिंपल गांधी जी के सामने एक ही प्रस्ताव रखा गया, मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन, मतलब मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाए। तुरंत गांधी जी वहां से तुरंत उठ के भाग लिए। वो जो वहाँ के क्या नाम थे, गवर्नर थे, प्रधानमंत्री थे, वो बाबा 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 रुकिए 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 करते रहे, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं एक्सेप्ट है तो नहीं एक्सेप्ट है। 1932 में दूसरा गोलमेज समझौता हुआ जिसमें भीमराव अंबेडकर जी गए। वहां पर भीमराव अंबेडकर जी को 72 सीट, मतलब जो ये थे क्या नाम है अनुसूचित जाति थी, इनकी 72 सीट प्लस पृथक निर्वाचन, मतलब अलग सा क्षेत्र होगा इनका, ये वहां पर इनको इनके साथ समझौता हुआ। चूंकि भीमराव अंबेडकर जी बहुत सी दुनिया देख चुके थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ था उसको भी देख चुके थे, उनको ये प्रस्ताव अच्छा लगा, उन्होंने स्वीकार कर लिया। यहां पर जब आए तब गांधी जी उस समय जेल में थे, उन्होंने भूख हड़ताल की। जब भीमराव अंबेडकर जी उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि देखिए आप 72 सीट का वहां से प्रस्ताव लेकर आए हैं, मैं आपको 148 सीट देता हूं, 148 सीट प्लस संयुक्त निर्वाचन, मतलब अलग सा क्षेत्र आपका नहीं होगा निर्वाचन के लिए, आपको संयुक्त, मतलब आज आपको यहां पर सीट दी गई, कल कहीं पर और दी जाएगी, लेकिन 148 सीट आपको फिक्स दी जाएगी। यहीं से शुरुआत होती है एक्चुअल रिजर्वेशन की, जो आज तक चला आ रहा है। इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। उधर 1939 में मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिस समय क्या बोलते हैं उसको, मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया, जिस दिन पूरी कांग्रेस ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि शिमला समझौता हुआ। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन में अलग देश की मांग की कि हमें एक अलग देश चाहिए। इधर जो है भारत आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था। 1945 में शिमला समझौता हुआ जिसमें जिन्ना को बेइज्जत किया गया, क्योंकि जिन्ना ने शिमला समझौते में भी अलग देश की मांग की, जिसमें माउंटबेटन ने इनको बेइज्जती की कि हाँ अलग देश नहीं हो पाएगा। फिर 1946 में पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे उठ चले, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम जो है सांप्रदायिक दंगे जो है बहुत जोरों तोड़ से चल पड़े। हर तरफ मार काट हो रही थी। मजबूरी में आकर अलग देश की मांग लोगों को स्वीकार करनी पड़ी, मजबूरी में आकर। ये थी अलग देश की मांग की पूरी कहानी। आपने इस समय इस पूरे कहानी में किस नेता को आपने एज अ रोल मॉडल पाया जो ये अलग देश की मांग के पीछे का समर्थक रहा है? आप किसे पाए? गांधी जी को पाए? नहीं मिला। नेहरू जी को पाया? नहीं मिला। सिर्फ इसके पीछे एक रीजन था, मोहम्मद अली जिन्ना और अंग्रेज। हालांकि बाद में मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात का रिग्रेट हुआ। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना फिर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली पार्टीशन हो गया। तो आप सभी होप करता हूं कि पार्टीशन की जो रियल घटना रही होगी उसमें समझे होंगे कि कैसे पार्टीशन हुआ। होप करता हूं कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।